हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास 11th के सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट को देखते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग आपके ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है क्लास 11th इंग्लिश के, इसके पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, उस पर जाकर के चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश क्लास 11th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर सारे वीडियो आपके सभी चैप्टर के कवर किए गए हैं, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो इस सेकेंड पार्ट में ये प्रीवियस ईयरली एग्जाम 2022 का पेपर है। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें खास करके हम पोइट्री और स्नैपशॉट के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। देखिए, ये क्वेश्चन 9th वाला जो दिया गया है, ये आपके पोइट्री से क्वेश्चन है। रीड द गिवन स्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यह स्ट्रक्ट बेस्ड स्टेनेजा बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर दिया है। देखिए, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब यह जो पोएम है, आपके जो पोएम का चैप्टर है वॉइस ऑफ द रेन, उसी से लिया गया है, जिसके लेखक, जिसके जो कवि हैं वो वाल्ट व्हिटमैन है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। पोएम सेड द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़, वर्षा की जो आवाज़ है वो बोलती है कि मैं धरती की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज, लगातार मैं उठती हूँ। राइज इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, उस अथाह समुद्र और धरती को स्पर्शातीत करती हुई मैं लगातार आकाश की तरफ ऊपर जाती हूँ। अपवर्ड हीवेन, मैंने आकाश की तरफ। वेंस वैजुअली फार्म्ड, जहाँ पर मैं एक धुंधला, वैजुअली फार्म्ड, एक धुंधला रूप धारण कर लेती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज्ड, पूरी तरह से बदल जाती हूँ। एंड एट द सेम, फिर भी मैं वही हूँ, जो मैं पहले था वही हूँ, बदलने के स्वरूप भी। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन दिया है, देखिए, हु सेड आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, किसने कहा कि मैं धरती की कविता हूँ? तो रेन कहा, द रेन। इसका आंसर हो जाएगा वॉइस ऑफ द रेन सेड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया कि व्हाट डज द यूज ऑफ वर्ड्स एटर्नल इंडिकेट हियर। तो इसमें जो वर्ड यहाँ पे एटर्नल आया है, इसका मतलब क्या है? तो एटर्नल मतलब कि वो लगातार उस वर्क को करता रहता है। अर्थात जो वर्षा है वो वाष्प में बदलता है, वाष्प से फिर रूप धारण करके ऊपर जाता है, फिर कंडेंसेंस होता है, वहाँ पर उसका जो है संघनन होता है, फिर वर्षा की बूंदें धरती पर। इस तरह से प्रक्रिया ये लगातार चलती रहती है। माने इट इंडिकेट्स द कंटिन्यूअली प्रोसेस, लगातार होने वाली प्रोसेस को इंडिकेट करता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम वेयर डज आई राइज है एंड वेयर डज इट गो। यानी कि वर्षा की बात हो रही कि वर्षा कहाँ से उठती है और कहाँ चली जाती है। तो द रेन राइजेस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड इट गोज अप टू द स्काई, माने कि यह वाष्प के रूप में उठती है और आकाश में चली जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन नंबर। आइए 10वां हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है, देखिए, गिव सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 नंबर का है सेंट्रल आइडिया। पहला दिया है कि वॉइस ऑफ द रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। दूसरा क्या है, चाइल्डहुड। तो दोनों हमने चैनल पर कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, दोनों का सेंट्रल आइडिया आपको मिल जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 11th क्या दिया, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 वर्ड। 7 मार्क का एक क्वेश्चन है और ऑप्शनल है, 2 दिया है, 2 में से एक करना है आपको। पहला वाला दिया है कि लॉन्ग क्वेश्चन का पहला दिया है कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट रंगप्पा एंड हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट विथ इट। तो यह रंगाज मैरिज चैप्टर से लिया गया है, आपके सप्लीमेंट्री का। और यहाँ पर पूछ रहा है कि जो रंगप्पा उर्फ रंगा है, उसके साथ क्या स्पेशल था, क्या विशेष चीज़ था, और गांव वालों ने उसके साथ क्या बर्ताव किया। देखिए, रंगा उर्फ रंगप्पा इकलौता पुत्र था, जो कि उस गांव का जो लेखपाल होता है, वह लेखपाल अपने लड़के को, उस जमाने में अंग्रेजी लोग बहुत कम जानते थे, उसने बंगलोर पढ़ाई करने के लिए भेजा। वह इतना साहस किया था। यह परिघटना 10 वर्ष पूर्व की बताई गई है यह कहानी। और इसमें उस वक्त बहुत कम लोग अंग्रेजी जानते थे, लेकिन वह जो अकाउंटेंट था उसने अपने लड़के को बाहर भेजा। और जब वह
पढ़ करके वापस आया पहली दफ़ा गांव में, तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी। चलो देखें क्या बदलाव आया है रंगप्पा में, रंगा में कितना अंग्रेजी जानता है, उसके पैर कैसे हैं, आँख कैसे हैं, इस तरह से। और उसी भीड़ में से एक महिला थी जिसने कि उस रंगप्पा के सीने के आसपास उसने हाथ को फेरा, शायद इस प्रयास में कि रंगप्पा कैसा है, रंगा कैसा है, उसको पहचान के लिए। लेकिन उसने देखी कि उसके गले में अभी जनेऊ पहना हुआ है, यानी कि उसने अपने जाति भी नहीं बदला है। तो इस तरह से लोग उसको जान लिए कि वो रंगप्पा जो पहले था आज भी उसी रूप में है जैसा बंगलौर जाने से पहले था। तो कोई बहुत खास परिवर्तन नहीं आया है। इस क्वेश्चन को हमने कवर किया है, डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है, देखेंगे। दूसरा दिया कि व्हाट इम्प्रेशन डू यू फार्म ऑफ मिसेस एनी पियर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मदर्स डे चैप्टर का है आपके सप्लीमेंट्री का। और इसमें पूछ रहा है कि आपके ऊपर वो जो एनी पियर्सन्स थी उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें उस चैप्टर में मदर्स डे में उसमें एनी पियर्सन है जो पूरी तरह से उस कहानी में भूमिका निभाती है उस ड्रामा में। और उनकी जो पड़ोसिन है फिट्जराल्ड, मिसेस फिट्जराल्ड, और उनका जो पति हैं एनी पियर्सन के वो जॉर्ज पियर्सन होते हैं। और उनकी जो पुत्र और पुत्री हैं डोरिस पियर्सन और साइरल। तो एनी पियर्सन एक मधुर स्वभाव की और परिश्रमी औरत हैं, मधुरभाषी हैं, और घर के संपूर्ण कार्यकाज वह स्वयं करती हैं। और इसके साथ ही साथ वह एक पत्नी और एक मदर की अच्छी तरह से भूमिका इस चैप्टर में निभाती हैं इसमें। लेकिन वह घर वालों से काफ़ी परेशान है, घर वाले तमाम कार्य उनको देते रहते हैं। तो उनकी स्थिति उस घर में नौकरानी की तरह हो गई है, कोई उनका रिस्पेक्ट नहीं करता, न तो उनके हस्बैंड न तो उनके बच्चे। वो घर वालों से तंग आ चुकी है और घर वालों के खिलाफ कुछ जवाब भी नहीं देती, क्योंकि जानती है कि मेरे ही स्वयं के बच्चे हैं और मेरे ही पति हैं, तो उनके अपोनेंट में वो नहीं जाती। फिर अपनी पड़ोसिन फिट्जराल्ड की मदद से पर्सनालिटी में परिवर्तन होता है कुछ इनकेंटेशन जादू मंत्र के वजह से। और फिर एक बार वह अपने परिवार वालों को सही रास्ते पर ला देती है पर्सनालिटी के द्वारा, विथ द हेल्प ऑफ मिसेस फिट्जराल्ड। इस क्वेश्चन को भी आप देख लेंगे, चैनल पर मेरे पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। 12 आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 8 मार्क का है इन 30 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन दिया कि व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर अरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन्स। यह सप्लीमेंट्री का जो पहला चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। देखें ये कह रहा है कि जो अरम था उसका जो चचेरा भाई मुराद था प्रातःकाल उस सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ उसके घर अरम के घर पहुंचा हुआ है। अरम इस नज़ारे को देख करके आश्चर्यचकित में है और विश्वास नहीं कर पाया उस नज़ारे को देख करके। इसके प्रति क्या वजह थी जिसके वजह से जो अरम इस चैप्टर का जो कथाकार है वो विश्वास नहीं कर पा रहा है अपने चचेरे भाई के उस परिदृश्य को देख करके। इसका रीज़न यही है कि अरम और उसका जो फैमिली था, पूरा परिवार था, वो एक गरीब तबके से जाना जाता था और ईमानदार तबके के लिए प्रसिद्ध था पूरे आसपास के एरिया में। और उसको नहीं लगा, उसको लगा कि अरे ये सुबह सुबह प्रातःकाल जो मेरा चचेरा भाई मुराद आया है, मुझे जगा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ खड़ा है मेरे घर के पास और मुझे बुला रहा है कि आओ 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 बैठ करके हम लोग घुड़सवारी करते हैं। तो इसीलिए बिलीव नहीं हुआ क्योंकि वो पुअर फैमिली थी। तो पुअर फैमिली थी, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, कितना ये कैसे ये खरीदा, पुअर है। और दूसरा बात कि ये चुरा भी नहीं सकता क्योंकि हम लोग सुविख्यात हैं, हमारा पूरा खानदान परिवार ही ये ऑनेस्टी के लिए। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन्स मुराद विथ ब्यूटीफुल वाइट हार्स बिकॉज मुराद वाज बिलोंग टू पुअर एंड ऑनेस्ट फैमिली, सो ही कुड नॉट बाई एंड स्टील द हार्स। इन सभी क्वेश्चन को आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया कि व्हाट इज आइंस्टीन्स व्यू अबाउट एजुकेशन, माने शिक्षा के प्रति जो आइंस्टीन है उसका क्या व्यू है, क्या विचार है। तो देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन वो कहता था कि किसी चीज़ को जो है याद करना तथ्यों को याद करना शिक्षा नहीं है, बल्कि विचारों को उसने मायने रखा था। विचारों का जो है कीमत होता है, मूल्य होता है। तो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड
द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एड्रेस चैप्टर का है। इसमें जो कथाकार मार्गोमेंको हैं वह अपने मदर के बताए हुए उस पते पर जाती हैं, मार्कोनी स्ट्रीट, जिसका गली स्ट्रीट 46 मार्कोनी था। वहाँ पर जब वो जाती हैं, किसी प्रकार से दोबारा पहुँचती हैं तो अपने मदर की उन वस्तुओं को देखती हैं, तो उस पते को जो है वो भूलना ही मुनाफिक समझती। उस पते को भूलने के लिए वो क्यों रिजॉल्व करती है, दृढ़ निश्चय करती है। देखिए यही बात है। बात यही है कि वो जो वस्तुएं हैं जो उनके बिलोंगिंग्स विश्व युद्ध से पहले उनकी मदर वहाँ पर रख दी थी, या यूँ कहें कि वह जो महिला थी जिनको उनकी मदर तमाम वस्तुएं दे दिया करती थी और वहीं पर संचित हो गई थी, अब जब सब कुछ वार के बाद जब शांति आई तो इनको लगा कि हाँ, मेरे मदर के बताए हुए जो 46 मार्कोनी स्ट्रीट है, मैं वहाँ पर पहुँचूँ और मेरे जो तमाम पूर्वजों की वस्तुएं हैं उनको मैं अपने आँखों से देखूं। तो ऐसा ही उन्होंने किया। जब गई तो पता चला कि वो पहले तो जो महिला थी उस पते को बताना नहीं चाहती थी, छिपाना चाहती थी, और उन लोगों के द्वारा यही बताया गया कि ये सब मेरी संपत्ति है, तुम इसे नहीं पा सकती। तो उसको लगा कि अब इन सब चीज़ों को देख करके या छू करके होगा क्या, सिर्फ इसमें वेदना है, कष्ट है इन वस्तुओं को जो आपके पूर्वजों, आपके पुराने समय से जुड़ी हो आपके, अर्थात जो चीज़ें आपके पूर्व काल के परिचित जीवन से जुड़ी हुई हों वो बेमानी हो जाती हैं जब आपकी नहीं होती हैं, तो उनको देख करके सिर्फ कष्ट ही होता है। इसीलिए जो नरेटर है मार्गोमेंको, उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा करो कि अब की बार, अब से अब इस पते पर कभी मत आइए, इस पते को भूल जाइए। इट मीन्स द नरेटर रिजॉल्व्ड to forget the address number 46 Marconi Streets because the object that are linked in your memory with the familiar life of farmers times instantly lose their value when reserved from them। जब उनसे आपको कट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो अपनी वैल्यू खो देती हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। सो थैंक्स।